उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में जहां बड़ा हादसा हुआ है। शहर के नखास इलाके में सीवेज सफाई के दौरान ये हादसा हुआ। सफाई करने के लिए कार्यदायी संस्था के ठेकेदार के मजदूर सफाई करने के लिए पाइपलाइन में जैसे ही उतारे एक कर 2 लोगों की मौत हो गई, जिसकी जानकारी के बाद हंगामा मच गया और स्थानीय लोग दोनों मजदूरों को निकालने में लग गए। हालांकि पुलिस विभाग की तरफ से उससे पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। वहीं शहर कोतवाल के साथ ही क्षेत्राधिकारी SDM घटना के कई घंटे के बाद मौके पर पहुंचे। वही कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने करीब 2 से ढाई घंटे बाद दोनों का शव सीवर पाइपलाइन से बाहर निकाला। आपको बता दें कि गाजीपुर में इन दिनों नगर पालिका इलाके में सीवर पाइपलाइन बिछाई जाने का कार्य काफी दिनों से चल रहा है और तय समय सीमा पूर्ण होने के बाद भी अभी तक कार्य पूरा नहीं हो सका है। इसी कार्य के लिए करीब 8 मजदूर नखास इलाके में पहुंचे, जिसमें से 2 मजदूर, एक प्रहलाद जो बलरामपुर के सहजनवा के ठेकेदार का भाई है, वह पहले सीवर पाइपलाइन में उतरा और वह अचानक से अचेत हो गया और उसे बचाने के लिए टाउन हॉल इलाके का वसीम भी बचाने के लिए उतरा, लेकिन वह खुद भी काल के गाल में समा गया और पाइपलाइन सकरा होने के कारण अब कोई भी उसमें उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वही शुरू में कुछ लोग बिजली का कर्क उतरने की बात कर रहे थे, जिसके कारण उसे इलाके की बिजली को भी बिजली विभाग से कटवा दिया गया। दोनों की डूबने की सूचना के बाद स्थानीय लोग भी अपनी अपनी जुगत से उसे निकालने लगे। वहीं कई घंटे की मशक्कत और स्थानीय संदीप विश्वकर्मा सहित कई अन्य युवा दोनों मजदूरों का शव एक साथ रस्सी के सहारे निकले। तब जाकर जिला प्रशासन ने भी राहत का सांस लिया और फिर तत्काल उसे एम्बुलेंस में रखकर मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हो गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर वो है अरे रफीक। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम लोग सहजना के रहने वाले हैं, बलरामपुर के रहने वाले हैं सर। काम करने यहाँ पे आए थे हम लोग, ये लेटरिन बाथरूम का पाइप लगवाने के लिए ठेकेदार लेकर आया था हम लोग को। तो वो जो गटर में गिरा हुआ है वो हमारे साथ में है, वो ठेकेदार का भाई था। ठेकेदार का शादी था बहन का, तो वो चले गए घर और ये ठेकेदार का भाई था, उसका नाम था प्रहलाद। उसी के जिम्मेदारी पे हम लोग को छोड़कर चले गए थे। हाँ, कई लोग अंदर गए? उसके अंदर 2 लोग हैं, अब 1 लोग को हमको नहीं पता है। बाकी जो 1 लोग हैं वो हमारे लोग के साथ में थे, उनको हम जानते हैं सर। ऐसे क्या घटना क्या हुई? वो जो इंजीनियर साहब थे उन्होंने बोला कि बेटा ये ढक्कन खोलो। हमने ढक्कन खोल दिया और उसके बाद में उन्होंने देखा इधर से उधर और बोलने लगे कि इसके अंदर प्लग कोई लगा हुआ है। तो प्रहलाद से बोले जाकर उसको देखो। प्रहलाद अंदर कूद कर गया, वो वहीं पे जस्ट अंदर पानी तक ही नहीं पहुंचा, उसके पहले ही उसको आँख सब मतलब करंट मार दिया उसको। अब मालूम नहीं करंट अंदर मार दिया कि क्या मार दिया सर। दोनों की मौत की उम्मीद है कि या कुछ बचे होने की उम्मीद है? अब ये तो नहीं बता सकते हैं सर कि दोनों लोग मर गए कि जिंदा हैं, लेकिन हमको तो यही लगता है कि जब अंदर पानी के अंदर जब करंट था तो वो दोनों लोग ही खत्म हो गए होंगे। वहीं इस घटना को लेकर ADM CRO मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने प्रथम दृष्टया कार्यदायी संस्था और ठेकेदार की लापरवाही माना। उन्होंने ये भी बताया कि घटना के पीछे क्या कारण है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन प्रथम दृष्टि ठेकेदार और कार्यदायी संस्था की लापरवाही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। एक दुर्घटना थी, दुर्घटना ही कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी इसमें विफलता हमारे कार्य कराने वालों की, जो यहाँ वेंडर लगे थे उन्होंने लापरवाही करते हुए काम करवाया, जो कि ये बहुत बड़ी घटना हो गई। एक तो व्यक्ति यहीं का बगल का ही वसीम था जो सराय गली का रहने वाला था, दूसरे को मैं नहीं पहचानता और जरूर वो वेंडर के माध्यम से रहा होगा। और मैं ये कहूंगा, अपने प्रशासन को कहूंगा कि सबसे पहले तो जिला आपदा से तुरंत इन दोनों को राहत पहुंचाए, पहला काम, क्योंकि मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनको उनको एकदम बिल्कुल उनको मुआवजा मिलना चाहिए जिला आपदा से पहले। इसके बाद जो जांच होगी, जो सामने आएगी। रेस्क्यू टीम में आप लोग शामिल थे, किस तरह से रेस्क्यू कर निकाले उनको? बिल्कुल, हम लोग काफी मतलब घंटों से रस्सी लगा करके अपने जितना हम लोग कर सकते थे अपने हिसाब से करके, हमारे कुछ साथी भी थे, भाई भी थे, साथ लगे और उस काम को किया और हमने उसको अंजाम भी दिया। लेकिन दुख इस बात करा कि हम दोनों को बचा नहीं पाए, ये बहुत बड़ा मलाल रहेगा हमेशा। संदीप जी, क्या मानते हैं आप, इसमें किसकी लापरवाही है? बिल्कुल ये लापरवाही नगर पालिका की है। पिछले 5-6 साल से लगातार नहीं भैया, एक मिनट रुकिए, लगातार ये काम हो रहा है, लेकिन आखिर काम खत्म क्यों नहीं हो रहा है? अभी तो ये पहली घटना हुई है। अभी आप जाएंगे, जब कपूरपुर वाले रोड पे जाएंगे तो वहाँ भी लगातार खुदाई चल रहा है, उसमें लोग परेशान है, गिर जा रहे हैं। अभी अगर एक बरसात हो जाए तो मैं जानता हूँ कि कोई बच नहीं पाएगा, हर आदमी गिरेगा, हर आदमी अपना हाथ पर गवा बैठेगा। आज जो है नगर पालिका इलाके में जो घटना हुई है, 2 लोगों की मौत, क्या था मामला?
आज यहाँ पर गाजीपुर की सदर तहसील में नखास तिराहा है। यहाँ पर सीवर की सफाई के दौरान दो कर्मचारियों की, दो मजदूरों की मौत दृष्टिगत हुई है, जिनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है। और प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना प्रतीत हो रही है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा मानकों का और सुरक्षा मानदंडों का पूरी तरीके से अनुपालन नहीं किया गया। इसमें जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके प्रति कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने इसकी दोनों जो भी मृतक हैं उनकी बॉडी को रिकवर कर लिया है और उसको आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। इसमें जैसे भी जो भी बाकी की कार्रवाई होगी उससे आपको समय समय पर अवगत करा देंगे। बताया जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि बिजली करंट बता रहे हैं, कुछ लोग नहीं, प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना है। ये तो प्रतीत हो रही है कि सीवर के अंदर की सफाई थी, लेकिन सीवर के अंदर की सफाई के उसके भी कुछ अपने प्रोटोकॉल होते हैं, उसके तहत ही कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अब वो बिजली है या गैस की वजह से हुआ है, ये चीजें आगे की इसमें जांच की जाएगी। उसमें जैसा भी आगे आएगा वो पता चलेगा। क्या माना है कि कार्यदायी संस्था जो मानक है पूरा नहीं, जो कोई भी इसके लिए जो कोई भी ठेकेदार होगा, जो भी संबंधित लोग होंगे, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मानदंडों का नहीं, अभी इसकी सूचना नहीं। अभी हमने बॉडी रिकवर की है, तत्काल ही है। अभी हम इसकी सूचना जैसे पता चलेगा कि कौन कौन से मृतक व्यक्ति कौन कौन से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसा वो चीजें जानकारी आगे लाई जाए। प्रशासन इस बात की मानती है सर कि पिछले कई वर्षों से सीवर लाइन के नाम पर खेल हो रहा है। नहीं, सीवर लाइन का कार्य प्रगति पर है, कार्य किया भी जा रहा है। पूरे जनपद में सीवर लाइन बिछाने का कार्य और बाकी की चीजें कार्रवाई चल रही हैं और जो लगभग नहीं, कार्य अगर होते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानियां होती रहती हैं और उसमें कार्य चल रहा है। ये बात मैं मान रहा हूं कि यहाँ पर भी सीवर का कार्य पिछले 3-4 माह से चल रहा था और अब लगभग पूर्ण भी हो गया है। इस समय उसकी सफाई का कार्य किया जा रहा था, जिसमें ये दुर्घटना कारी थी।